हम परमेश्वर के वचन को लगातार अध्ययन कर रहे हैं। भजन संहिता 1 से हम शुरू हुए और ये एक लंबा सफर हमने तय किया और 20 अध्याय हमने कंप्लीट किया। और 21वें भजन में पहली आयत में इस प्रकार से लिखा है, पढ़ेंगे। यहोवा हाँ, तेरी सामर्थ से हाँ, राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मगन होगा। हाँ, कि जब हमारे जीवन में उद्धार आता है तो उद्धार हमारे जीवन में खुशियां लाता है। आमीन। इंग्लिश में इस प्रकार से बोलते हैं, द जॉय ऑफ द साल्वेशन, उद्धार की खुशी। कई बार हम हमारे जीवन के अंदर उद्धार की खुशी को बनाए नहीं रख पाते। उद्धार तो पाया हमने, जन्म तो पाया हमने, नया जन्म भी पा लिया हमने परमेश्वर के राज्य में जन्म ले लिया, पर उद्धार की खुशी से कई बार हम वापस वंचित हो जाते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के साथ था और पिता के साथ जो कुछ पिता का था वो सब उसका था, लेकिन क्यों अलग हो गया? क्यों दूर चला गया अपने पिता से? क्योंकि संसार की चमक, संसार की चकाचौंध, बुरी संगति उसको अच्छी लगी और वो अपने पिता के घर को छोड़कर चला गया। और मैं अगर इस जगह पर इस सेंटेंस को फिर से बोलूं, ही लॉस्ट द जॉय ऑफ साल्वेशन, उसने उस उद्धार की खुशी, पिता के साथ रहने का जो आनंद है, पिता के साथ जुड़े रहने की जो खुशियां हैं, उसको क्या कर दिया? खो दिया। और बाइबल बताती है कि उसका हाल बेहाल हुआ। और आज हमारे हाल बेहाल इसीलिए हैं कि हमने अपने पिता की उपस्थिति को छोड़ दिया और हम खो गए। कहां खो गए? सृष्टि में। सृष्टि में उलझ गए, संसार में उलझ गए। बाइबल में लिखा है, संसार से दोस्ती करना परमेश्वर से बैर करना है। देमास ने संसार को प्रिय जाना और संसार में चला गया। उसने उद्धार की खुशी को खो दिया। यहूदा इस्करियोती ने 30 चांदी के सिक्कों में अपने जमीर को बेच दिया। एंड ही लॉस्ट, उसने खो दिया। आज बहुत सारे लोग हैं जो एक बार के भोजन के लिए, एक बार की अभिलाषा और इच्छा के लिए उस उद्धार की खुशी को जो हमने पाई है उसको खो देते हैं। सो मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि अपने उद्धार को संभालिए जो आपको मिला है। अगर आप उसे संभालेंगे नहीं तो वो बिगड़ जाएगा और बहुत सारे लोगों ने उसे खो दिया है, प्रभु से दूर चले गए। और जो लोग प्रभु से दूर चले गए वो ऊपरी मुस्कान तो मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर से हालात बहुत खराब है। दुनिया में सब कुछ प्राप्त कर लेना काफी नहीं है, अनंत जीवन प्राप्त करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। हालेलुया। सो आज हम दूसरी आयत में प्रवेश करेंगे और दूसरी आयत से लेकर के जब हम प्रवेश करेंगे तो वहां पर जब हम उद्धार की खुशी को प्राप्त कर लेते हैं और परमेश्वर के साथ हमारी कनेक्टिविटी हो जाती है, हम उसके बेटे और बेटी बन जाते हैं। हम उसके बेटे और बेटी बनते हैं तो हम उसके वारिस भी हो जाते हैं। और जब भी वो फिर हमसे मिलता है और हमारे लिए क्या क्या करता है, वो आगे भजन 21 में लिखा है। पहली बात, जैसे भजन 91 में लिखा हुआ है, तूने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तुझे ऊंचे पे रखूंगा, तेरी महिमा का मंडप बढ़ाऊंगा। 7 बातें हैं वहां पर। और आज इस जगह से भी मैं कुछ बातें उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो उद्धार की खुशी को प्राप्त कर चुके हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को चखकर जान लिया है कि वो सच्चा परमेश्वर है। उनके लिए क्या आशीषें प्रभु ने रखी है। बाइबल में 3,500 प्रतिज्ञाएं हैं जो एक विश्वासी के लिए हैं।
अगर आप उसमें विश्वास करेंगे तो आपके लिए है, नहीं तो आपके लिए नहीं है फिर। तो पहली बात यहां पे लिखा है, तूने उसके मनोरथों को पूरा किया है। प्रेज द लॉर्ड। पहली बात, वो हमारे मनसूबों को, हमारे मनोरथों को क्या करेगा? पूरा करेगा। वचन 103 में लिखा है, ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य के और उसके किसी उपकार को कभी ना भूलना। वही तो तेरे सब मनोरथों को, मनोरथ समझते हैं आप? इच्छाएं, अच्छी इच्छाएं जो प्रभु में आप होकर करते हो। घोड़ा मांगना, गाड़ी मांगना, बंगला मांगना, बच्चों के लिए अच्छा भविष्य मांगना गलत नहीं है। कई बार आपने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ मांगा पर मिला नहीं। आप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ सोचते थे, बड़ा होकर ये बनेगा, वो बनेगा, कलेक्टर बन जाएगा, एसपी बन जाएगा, आरएएस बनेगा, आईएएस बनेगा, क्लर्क भी नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? क्यों प्राप्त नहीं कर पाया? और आप क्यों प्राप्त नहीं कर पाएंगे? पढ़िए, बताऊं, यूहन्ना का 15 अध्याय और उसका 5 पद। क्यों नहीं हमारे मनोरथ पूरे हुए वो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं दाखलता हूं, 5 से पढ़िए। हाँ, मैं दाखलता हूं, हाँ, तुम डालियां हो, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है, जो मुझ में बना रहता है, और मैं उसमें बना रहता हूं, वह बहुत फल फलता है। वो बहुत फल लाता है। क्योंकि मुझसे अलग होकर, ये है आंसर। क्यों आपका बेटा आरएएस नहीं बन पाया? आप तो चाहते थे। क्यों आपका मनोरथ पूरा नहीं हो पाया? क्योंकि जो प्रयास आपने किया, लेकिन कहां किया? प्रभु से अलग होके किया। प्रभु में रहते हुए प्रयास करते तो वो आपके मनोरथों को पूरा भी करता। आमीन। मैं परमेश्वर के वचन में से आपको बता रहा था पिछले दिनों में, आज फिर बोलना चाहूंगा। यिर्मयाह नबी की किताब 29 का 11, बहुत ही आप लोगों का जाना पहचाना वर्ड ऑफ गॉड है ये। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, परमेश्वर की ये वाणी है, कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं। इसका मतलब परमेश्वर हमारे बारे में कुछ सोच रहा है। वो कल्पनाएं कर रहा है हमारे बारे में। हालेलुया। वो सोच रहा है, विचार कर रहा है, हमारे को छोड़ा नहीं है उसने। आगे बेटे, उन्हें मैं जानता हूं, उन्हें परमेश्वर कहता है वो कल्पनाएं जो मैं तुम्हारे विषय में, तुम्हारे परिवार के विषय में, तुम्हारे बच्चों के विषय में जो तुम सोच रहे हो उससे बढ़कर मैं सोच रहा हूं। हालेलुया। आगे बेटे, वे हानि की नहीं, वो हानि की नहीं है। जो मैं तुम्हारे लिए सोच रहा हूं वो हानि की नहीं है, नुकसान के लिए नहीं है। आगे, वरन कुशल ही की है, वरन काय की है, कुशल ही काय की है, कुशल की है, भलाई की है, उन्नति की है। लिसन केयरफुली। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान के यहां पर ठिकाना पाएगा। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने हाथ पर 10,000 गिरेंगे पर तू खड़ा रहेगा। बाइबल में लिखा है मंदी और अकाल परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं मंदी नहीं आएगी और अकाल नहीं आएगा। अकाल और मंदी दोनों आएगा, लेकिन उस मंदी और अकाल में प्रभु का दास खड़ा रहेगा। अकाल तो बहुत सारे प्रभु के दासों के समय में आया। अब्राहम के समय आया, इसाक के समय आया, याकूब के समय आया, एलिया के समय आया, और लेकिन एलिया का परमेश्वर कौवों से रोटी और बोटी खिलाने वाला परमेश्वर, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। आमीन। तो यहां हम देखते हैं कि वो कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो हानि की नहीं है, वरन काय की है, लाभ की है। आगे बेटे, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आशा किसकी? हमारी। किसकी आशा पूरी करेगा? आपकी आशा, आपके मनोरथों को, आपके स्वप्न को, आपके दर्शन को वो पूरा करेगा। वो आप अपने बल से उसको पूरा करना चाहते हैं,
आप अपनी ताकत से अपने बच्चे को RAS IAS ऑफिसर बनाना चाहते हैं। क्यों? आपके पास बहुत पैसा है, पैसे का घमंड है आपको। मारवाड़ी में कहावत है, गूदड़ी में लाल पलते हैं। हाँ जी? कई गांव के लोग जिनके पास लाइटें भी नहीं होती वो RAS IAS ऑफिसर बनते हैं, और जिसके पास सब कुछ होता है वो बाहर ही खड़ा रहता है। ये ना तो दौड़ने वाले की ना चाहने वाले की, ये तो उस दया करने वाले परमेश्वर की बात है कि वो हम पर दया करता है। वो हमारे मनोरथों को पूरा करता है, हमारे दर्शन को पूरा करता है, हमारी आशा को पूरा करता है, हमारे मनोरथ के अंदर प्रभु हमारी सहायता करता है। और आज तक अगर हम मनोरथों को प्राप्त नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं हम प्रभु से अलग हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 15:5 में, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हो। क्योंकि जो सामर्थ प्रभु हमें देता है उसमें हम सब कुछ कर पाते हैं। हालेलुया। तो वो हमारे, जब प्रभु के पास हम आ जाते हैं तो वो हमारे मनोरथ को क्या करता है? पूरा करता है। हमारी कल्पनाओं को, हमारे मनोरथों को, हमारी आशा को, हमारे स्वप्न को, हमारे दर्शन को दुनिया में कोई पूरा नहीं कर सकता है, पर वो पूरा कर सकता है। आमीन। मैं अपने जीवन के 26 साल के आध्यात्मिक सफर की बात कर रहा हूं। जो मैंने सोचा, जो मैंने अपने मुंह से बोला, वो अक्षर प्रभु पूरा करता चला गया। एक भी बात पूरी हुए बिना नहीं रही, और जो बाकी रह गई हैं वो पूरी होंगी, ये मेरा विश्वास है। हालेलुया। मैं जीरो से चला, जीरो से एक खंजरी लेके प्रभु की सेवा किया। वहां से जो पुराने लोग हैं उनको पता है मेरा सफर। उस सफर में प्रभु मेरे साथ रहा, मैं प्रभु के साथ जुड़ा रहा। बातें बहुत सारी आई, विरोध बहुत सारा आया, बहुत सारी और प्रपोजल्स भी आए, लेकिन जो वचन के मुताबिक थे उनको मानता चला गया। इसलिए आज उसने सब मनोरथों को मेरा क्या किया है? पूरा किया। तो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, प्रभु उसके मनोरथ को क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया। उसके बाद दूसरी बात, एक ही आयत में दो बातें हैं। पहली बात, तू उनके मनोरथों को पूरा करा है, और दूसरी बात, और उसके मुंह की विनती को, और तुम मांगोगे और तुम्हें मिलेगा। तुम मांगोगे और तुम्हें मिलेगा। तुम मांगते ही नहीं। कई बार हम बोलते हैं हम मांगते हैं पर हमें मिलता नहीं। तो मांगने के पीछे मनसा क्या है? हम मांगते हैं परंतु हमें मिलता नहीं। उसके पीछे जो रीजन है क्यों नहीं मिला, हमने मांगा और हमें क्यों नहीं मिला, मनसा का ठीक होना बहुत जरूरी है। आप किस मनसा से मांग रहे हो? हन्ना के पास बेटा नहीं था, बच्चे ही नहीं थे, बांझ थी, चिढ़ाते थे लोग। हन्ना ने खुदा से मांगा कि नहीं मांगा? हन्ना भवन में गई और रो रो करके बिलक बिलक कर कहने लगी, एक बेटा दे दे। कितना मांगा? बोलो, एक मांगा। और उसने क्या कहा? मैं वो भी तुझे दे दूंगी, मैं अपने पास नहीं रखूंगी, पर मेरी कोख से एक बेटा जन्म हो जाए, एक बच्चा जन्म ले ले। क्योंकि लोग जो नाम धराई कर रहे हैं मेरी, लोग जो मुझे चिढ़ाते हैं, मैं उससे परेशान हूं। तू मुझे एक बेटा दे। मनसा कैसी थी? अच्छी मनसा थी। खुदा ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसको एक बेटा। और वो अपने वायदे में कैसी रही? हम तो वायदा करके
वफादार नहीं रहते, वायदा करते हैं भूल जाते हैं। हम जो मांगते हैं हमें मिलता नहीं, उसके पीछे है हमारी मनसा। प्रभु को पता है कि तू कितने दिन ठहरेगा यहां, तुझे मिला नहीं और तू गया नहीं। लेकिन हन्ना को प्रभु ने एक बेटा दे दिया और वो अपने वायदे में वफादार रही। बाइबल बताती है जैसे ही उसका दूध छुड़ाया गया, उसको लाकर उसने मंदिर में छोड़ दिया। बोले मैंने तुझसे कहा था ना कि अगर तू मुझे देगा मैं तुझे दूंगी, ये संभाल ये बेटा। और बाइबल क्या बताती है मालूम है? उसके बाद उसको 4 बेटे और मिले। खुदा कभी किसी का कर्जदार नहीं रहता है। आमीन। यहां पर अपन देखते हैं कि प्रभु हमारी विनती को सुनेगा। उसके मुंह की विनती को तू क्या करेगा? अस्वीकार नहीं किया, यानी बिना पूरे हुए नहीं रहेगी आपकी प्रार्थनाएं। आप मांगोगे और आपको मिलेगा। यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि तुम मांगोगे भी नहीं और तुम्हें मिल जाएगा। पर एक जगह यीशु मसीह ने कहा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। एक जगह यीशु मसीह ने कहा तुमने अब तक मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। हम मांगते तो हैं परंतु हम मिलता नहीं, और नहीं मिलने का कारण क्या है? चिट्ठी तो लिखी पर एड्रेस सही नहीं है। प्रार्थनाएं तो की पर किससे की? सृष्टिकर्ता से करी या सृष्टि से करी? प्रार्थना किससे करी? सृष्टिकर्ता से करी या सृष्टि से करी? बस यही अंतर अगर इंसान को समझ में आ जाए तो उसका बेड़ा पार हो जाए। हम सृष्टि से प्रार्थना करते हैं, आओ सृष्टि से सृष्टिकर्ता की ओर चलो, बेड़ा पार हो जाएगा। यीशु कहता है तुमने मेरे नाम से पिता से अब तक कुछ नहीं मांगा, मेरे नाम से मांगो तुम्हें देगा, क्योंकि माध्यम मैं ही हूं। यीशु मसीह ने अपने देह के दिनों में कहा बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। तुम मेरे नाम से मांगो और प्रभु परमेश्वर तुम्हारे मनोरथों को, तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा और तुम्हारी प्रार्थनाएं अस्वीकार नहीं होंगी। हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती? हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती? एक बहुत बड़ा विषय है, सेमिनार का विषय है। परंतु सिर्फ एक बात यहां बोलना चाहता हूं, हमारी प्रार्थनाएं इसलिए नहीं सुनी जाती कि हमारे अंदर पाप नाम की बीमारी है। जैसे मैंने अभी पूर्व में बताया कि मनसा ठीक नहीं होना, पाप, गुप्त पाप, अगर मैं ऐसा कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इनर सिन, गुप्त पापों के कारण हमारी भलाई नहीं होती। ऊपर से तो हम बहुत अच्छे दिखते हैं, लीपा पोती हमें बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छी तरह हम लीपा पोती करते हैं, लेकिन इनर जो हाल है, अंदर का जो हाल है, अंदर जो जलन, हसद, कुड़न, कड़वाहट, ईर्ष्या, ये सब रख करके हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं। इनके साथ कैसे आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी? फिर हम चिढ़ते हैं, यार प्रभु इसकी प्रार्थना तो सुनता है, मेरी नहीं सुनता है। कैन और हाबिल में इस चक्कर में झगड़ा हो गया। दोनों भाई थे, सगे भाई थे। हाबिल की प्रार्थना सुनी गई, कैन की नहीं सुनी गई। कैन को सलाह दी, भैया तू भी अच्छा कर, तू भी भला कर, तू भी भलाई का काम कर, तेरी प्रार्थना, तेरी आराधना भी स्वीकार होगी। लेकिन हम बजाय अपने आप को रेक्टिफाई करने के, हम अपने आप को सुधारने के बजाय क्या करते हैं? उसने क्या कर दिया? हत्या ही कर दी। बोले मुझे ऐसा भाई चाहिए नहीं जिसकी प्रार्थना सुन रहा। मूसा जब लीडरशिप में था, ध्यान से सुनिए, मूसा की लीडरशिप में भी कई लोगों ने, कौरे और दातान,
समलत और तोबिया और बहुत सारे बाइबल में चरित्र हैं जो अच्छे चरित्र नहीं हैं, जिन्होंने हमेशा ईर्ष्या, जलन, हसद, कुड़न रखी। क्या वो सफल हुए? आप मुझे बताइए, उनमें से एक भी सफल हुआ हो तो बताइए मुझे। एक दिन मूसा की बहन और मूसा का भाई उससे जल गए, बोले क्या खुदा तेरे से ही बातें करता है, हमसे नहीं करता है? क्या ये जलन, ईर्ष्या? आपके भाई की प्रार्थना प्रभु सुन रहा है तो क्या करना चाहिए? प्रभु तेरा धन्यवाद, चलो उसी से प्रार्थना करा लेते हैं। लेकिन हम उससे प्रार्थना करने के बजाय हम उससे बैर रखना शुरू कर देते हैं। तो वचन हमें बताता है कि हमारी कोई भी प्रार्थना अस्वीकार नहीं होगी। तीसरा पद पढ़ेंगे हम। तीसरे पद की आशीष बता रहा हूं। बहुत सारी आशीषें हैं यहाँ पर, बहुत सारी बातें हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पढ़िए। क्योंकि तू उत्तम आशीषें देता हुआ उससे मिलता है। जब भी प्रभु आपसे मिलेगा और आप प्रभु से मिलेंगे, कुछ मिलेगा। हालेलुया, आमीन, आमीन। जब हम अपने अजीजों से मिलते हैं तो खाली हाथ, तो वो भी तो हमारा अजीज है और हम उसके अजीज हैं। जब वो मिलेगा तो कुछ न कुछ दे के ही जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बढ़िया बात लिखी है, क्योंकि तू उत्तम आशीष देता हुआ उससे मिलता है। किससे? जब भी प्रभु हमसे मिलेगा, हम प्रभु से मिलने जाएंगे, कुछ ना कुछ पाके ही आएंगे। देखिए, गांव में एक भैंस जो होती है ना, गोबर कर देती है, लेकिन गोबर जब उठता है तो मिट्टी लेके उठता है। जब गोबर मिट्टी लेके उठता है तो हम क्या खाली हाथ उठेंगे? हैं? आप बताइए मुझे, आपका परिश्रम व्यर्थ जाएगा? आप यहां पर आ रहे हैं, प्रभु को दिख नहीं रहा है, खाली हाथ आए जरूर हो, परंतु आशीष लेकर के जाओगे। आमीन। क्या लिखा है? तू उत्तम आशीषें देता हुआ। आशीष भी कैसी है? आशीष के आगे एक शब्द लगाने से वजन बढ़ गया। कौन सी आशीष है? बेस्ट। यहां इंग्लिश में एक बात बोलना चाहता हूं, गिव बेस्ट टू द लॉर्ड एंड रिसीव बेस्ट फ्रॉम द लॉर्ड। खुदा को बेस्ट दो और बेस्ट पाओ। हम अपने जीवन में खुदा को बेस्ट नहीं देते। हम अपने जीवन में खुदा को क्या देते हैं मालूम है? खुरचन देते हैं। खुरचन समझते हैं आप? लास्ट का बचा हुआ। सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है? हाँ जी, दुनिया के लोगों से पूछोगे तो वो बोलेंगे सोमवार, लेकिन जो प्रभु को जानते हैं, जो बाइबल को पढ़ने वाले हैं, वो जानते हैं सप्ताह का पहला दिन सोमवार नहीं है, रविवार है। इसलिए मसीही लोग रविवार को आराधना करते हैं और उसके बाद पहला स्थान प्रभु को देके फिर मंडे ट्यूसडे मनाते हैं। अब उसमें आप गलती क्या करते हो? आप शनिवार को आते हो या आते ही नहीं, या महीना 2 महीने में एक बार आ गए, विजिट मार दी तो मार दी। गिव बेस्ट, टेक बेस्ट। हालेलुया। अच्छा दो, अच्छा पाओ, क्योंकि आपका परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है, भला परमेश्वर है। आमीन। क्या लिखा है? आगे बढ़िए। और अगली 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 आशीष। हर आयत में 2 आशीष है और तू दो बातें। हाँ। और तू उसके सर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। काय का मुकुट? कुंदन का मुकुट, विजय का मुकुट। हमारे तो दुखों का मुकुट है जी। हमने तो कांटों का मुकुट पहन रखा है। जो कांटों का मुकुट मेरे और आपके लिए था, वो यीशु मसीह ने पहन लिया। अब उस मुकुट से हमारा रिश्ता, नाता खत्म हो गया। कौन से वाले मुकुट से?
कांटों का मुकुट पहना कि नहीं यीशु मसीह ने? किसके बदले में पहना? जो हमें पहनना था हमारे बदले उसने पहन लिया, और अब हमें काय का मुकुट पहना रहा है? कुंदन का मुकुट। और आपको पता है जब आप स्वर्ग जाएंगे तो आपको और भी मुकुट मिलेंगे, ठीक है? ना भुरछाने वाला मुकुट, वो क्राउन इज वेटिंग फॉर यू। जब दुल्हन के सर पे यहां पर क्राउन रख दिया जाता है तो उसकी बात ही कुछ और होती है। एक दिन मेरे और आपके ऊपर भी कुंदन का मुकुट रख दिया जाएगा। हालेलुया। हम कांटों के मुकुट के अधिकारी नहीं हैं, हम कुंदन के मुकुट के अधिकारी हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए अगली चौथी आयत पढ़िए। उसने तुझसे जीवन मांगा। उसने तुझसे क्या मांगा? जीवन मांगा। जीवन मांगा। और तूने जीवन दान दिया। हमने क्या मांगा प्रभु से? प्रभु मैं जीना चाहता हूं। हमने जीवन मांगा, उसने अनंत जीवन दिया। हमने तो जीवन ही मांगा था। हमने तो सोचा था ये 60-70 साल का जो जीवन है ना, इसमें खुशियां मिल जाए, बस इसमें शांति रहे हमारे घर में, हमारे जीवन में। हमने तो सिर्फ इतना ही मांगा था। कितनी बढ़िया बात लिखी है, उसने तुझसे जीवन मांगा। किसने? हमने। क्योंकि हमारी बुद्धि सीमित है। हमारी बुद्धि क्या है? हम यहां पर आए थे भैया हमारा दुख दूर हो जाए, लेकिन हमने तो केवल जीवन मांगा, लेकिन उसने जीवन नहीं दिया, हमें अनंत जीवन दिया। आमीन। कुछ भी तो नहीं रख छोड़ा हमसे। हालेलुया। और ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, तूने उसको युगान युग का जीवन दिया। हालेलुया। ये युगान युग का जीवन के बारे में यीशु मसीह जब दुनिया में आया तो बहुत बार इस युगान युग के जीवन के बारे में बात किया। इसी को अनंत जीवन कहा गया है। युगान युग का मतलब है कभी ना समाप्त होने वाला जीवन, जिसके अधिकारी मैं और आप होने वाले हैं। हालेलुया। 5वां पद पढ़िए। तेरे उद्धार के कारण, तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है। उसकी महिमा क्या है? अधिक है। जब से उद्धार पाया है लोग जानने लगे हैं। हालेलुया। जब हम उद्धार पाते हैं तो उसकी महिमा क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। देखिए बाइबल में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, यहोशू 1:8 और 9। वो हमें महिमा का मतलब है प्रभावशाली बनाता है। कैसा बना देता है हमको? प्रभावशाली व्यक्ति बना देता है। लेकिन उस प्रभावशाली बनने के लिए कुछ करना पड़ेगा। वो पढ़ दीजिए क्या लिखा है 1:8। व्यवस्था की ये पुस्तक, परमेश्वर का ये वचन तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, चित्त से कभी ना उतरने पाए, और इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। आगे, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। आगे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। देखिए पहली बात, सक्सेस। वेयर इज योर सक्सेस? बाइबल इज अ की ऑफ सक्सेस। हालेलुया। और बाइबल सफलता की चाबी है। आप इसे पढ़ के तो देखिए, इससे इतनी नाराजगी मत रखिए। इसको एक बार पढ़ के देखिए, चख कर देखिए ये कैसी है, जरा मालूम तो पड़े। बाइबल हमको प्रभावशाली बनाती है। और उसके बाद लिखा है प्रभावशाली और सफलता, दोनों चीजें अगर आपको चाहिए, आ जाइए आप बाइबल को पढ़ना शुरू कीजिए। उसके बाद वापस उसमें आएंगे, तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है। तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा। अगर हमने उद्धार नहीं पाया होता तो महिमा कुछ नहीं मिलती जी। हाँ जी, लोग हमें जानते क्या? मैंने अगर उद्धार नहीं पाया होता आप यहां बैठे होते नहीं, सिनेरियो कुछ और होता फिर। हालेलुया। पर हमने उद्धार पाया, उस उद्धार के कारण उसकी महिमा क्या हो गई? अधिक हो गई। और
तू उसको वैभव, तू उसको, ध्यान से सुनिएगा, तू उसको, किसको? जो उद्धार पाया हुआ है, जो उस पर भरोसा करता है, तो उसको वैभव और ऐश्वर्य से आभूषित कर देता है। ऐश्वर्य से, ऐश्वर्य क्या होता है? इन्फ्लुएंस, प्रभावशाली बनाता है। तू उसके वैभव को, वैभव समझते हैं आप? जब आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे जिसके पास सब कुछ है, तो आपका वैभव बढ़ता चला जाएगा। आपको पता है ये वैभव शब्द किसने इस्तेमाल किया था? शैतान और यीशु मसीह। जब शैतान यीशु मसीह को कंगूरे पे ले गया, ऊपर ले गया और बोला जगत का वैभव मेरे पास है। इसका मतलब जगत का जो कुछ जगत का है वो मेरा है। और क्या बोल रहा मालूम है? जो मुझे झुककर दंडवत करता है मैं उसको दे देता हूं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो वो देता है उसमें पीड़ा मिली भी होती है। कौन? शैतान। लेकिन जो वो देता है उसमें पीड़ा और दुख नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। जो ऊपर से आता है उसमें पीड़ा नहीं होती है। चलिए आगे बढ़िए। क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है। अब सुनिए मेरी बात, मैं इस पर थोड़ा सा बोलना चाहता हूं। सदा के लिए आशीषित। एक पीढ़ी का परमेश्वर नहीं है मेरा और आपका, वो पीढ़ी से पीढ़ी मेरा धाम बना है। जनरेशन टू जनरेशन, सर्वदा के लिए। मेरी मौत तक तो है ही, मेरी मौत के बाद भी मेरा परमेश्वर मेरी औलाद को संभालेगा और फिर उसकी औलाद को संभालेगा सर्वदा तक। हमें क्या किया उसने? एक दफा एक राजा ने बोला बिलाम को बुलवाओ। बिलाम कौन है? भविष्यद्वक्ता है। बोला जो भविष्यद्वक्ता बोलता है वो पूरा हो जाता है। भविष्यद्वक्ता को बुलाओ और इनको श्राप दिलाओ। किनको? इस्राएलियों को, खुदा के लोगों को आशीष। तो खुदा ने उससे बोला जो मेरे द्वारा आशीष पा चुके हैं या मेरी आशीष के भागी हो चुके हैं, उनको श्राप देने से कोई फायदा होने वाला है ही नहीं। समझ में आ रहा क्या? ये वो समाज है जो परमेश्वर की ओर से आशीष पाया हुआ। हालेलुया। विश्वासियों का समाज परमेश्वर की ओर से आशीष पाया हुआ समाज है। नंबर 2, जो विश्वासी परमेश्वर की ओर से आशीष पाया हुआ है, शैतान की कोई भी युक्ति, कोई जादू, कोई टोना, कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई टोटका उस पर प्रबल नहीं होगा। हमें लिखा है बाइबल में, हम आशीष पाए हुए लोग हैं। और किसकी तरफ से? उसकी तरफ से। किसी व्यक्ति ने हमें बढ़ाया नहीं है, हमें परमेश्वर ने उठाया है। आमीन। और यहां लिखा है तू, क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है। सर्वदा के लिए आशीषित किया है। वो आशीष दिए जो हमसे कभी छीन नहीं सकता कोई, ना हमसे छीनेगा ना हमारे वंश से छीन पाएगा। आगे, तू अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है। काइस से भरता है? द जॉय। हर्ष का मतलब है जॉय, आनंद। एक अलग प्रकार की अनुभूति है हमारे पास। दुनिया में सब कुछ होता रहता है, लोग भयभीत होते हैं परिस्थितियों से, पर विश्वासी बुरे समाचार से नहीं डरता है। अकाल आओ और चाहे कोविड आओ, हमारी सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कोविड में और अकाल में वही खिलाने वाला है, वही संभालने वाला है। उसी ने तो बचाया हमारे को, नहीं तो हम भी निमट लिए होते हैं। उसने हमारी रक्षा की है
और उसके बाद 7वां पद पढ़िए। क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है। राजा का भरोसा किसके ऊपर है? यहोवा के ऊपर। हमारा भरोसा कहाँ है? हमारा भरोसा जो उस पर भरोसा रखेगा और परम और के ऊपर है, और परम प्रधान की करुणा से वह कभी नहीं टलने का। हाँ, ये इसमें भी बहुत दम है। जब तक विश्वास में हम बने हुए हैं, ये उसकी दया है हमारे ऊपर। उसकी करुणा हटी, जैसे बोलते हैं ना, दुर्घटना घटी, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। उसकी करुणा अगर हमारे ऊपर से हट गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे, याद रखना। पर जब तक उसकी करुणा हमारे ऊपर है, दुनिया का कोई भी चीज हमारा बाल बांका नहीं कर सकता है। आमीन। चलिए आगे बढ़ दीजिए ब्रदर, जल्दी से। तेरा हाथ तेरे सब शत्रुओं को ढूंढ निकालेगा। तेरा दाहिना हाथ तेरे सब बैरियों का पता लगा लेगा। तू अपने मुख के सम्मुख उन्हें जलते हुए भट्ठे के समान जलाएगा। बस बस बस, थैंक यू। कहने का मतलब ये है, आगे की बात अपन कल करेंगे, लेकिन आज हमने इतनी बातों को देखा। पहली बात, मनोरथों को पूरा करेगा। दूसरी बात, हमारी विनती को कभी अस्वीकार नहीं करेगा। तीसरी बात, उत्तम आशीषों से मिलते समय हमको उत्तम आशीषें देगा। चौथी बात, जीवन मांगा अनंत जीवन देगा। पांचवी बात, और लिखा है तेरे उद्धार युगान युग का जीवन दिया। और उसके बाद छठी बात है, उद्धार के कारण तेरी महिमा को बढ़ाएगा और ऐश्वर्य और बहुत सारी और बातों से आशीषित करेगा। और 8वां पद है, तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित कर दिया है। यू आर अ ब्लेस्ड पीपल ऑफ गॉड। मैं आशीष पाया हुआ व्यक्ति।